नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को विगत वीडियो से देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हमारा जो प्रश्न है वो चल रहा है राजस्थानी भाषा परिवार का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश है जो डालना है अपने को। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें प्यारे विद्यार्थियों इसकी जो इससे विगत वाला जो वीडियो था इसमें हमने राजस्थानी की भूमिका के संदर्भ में हमने जाना। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसके जो राजस्थानी जो भाषा का जो क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में भी जाना। तो अब हम आगे प्यारे विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला बिंदु, राजस्थानी बोलियों के वर्ग कौन कौन से हैं। राजस्थानी बोलियों के वर्ग है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो महत्वपूर्ण जो भाषा सर्वेक्षण में इनका योगदान माना जाता है और ये हिंदी साहित्य का इन्होंने इतिहास भी लिखा था। तो इन्होंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने राजस्थानी जो बोलियां हैं, राजस्थानी बोलियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने राजस्थानी जो बोलियां थी उन बोलियों को निम्नलिखित 4 जो वर्ग है उनमें उन्होंने रखा था। तो देखिए 4 वर्ग कौन कौन से हैं। तो पहला जो वर्ग है प्यारे विद्यार्थियों इसमें आता है पश्चिमी राजस्थानी। पहला जो वर्ग है वो है पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा वर्ग है वो है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। दूसरा वर्ग है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तीसरा जो वर्ग है वो है प्यारे विद्यार्थियों मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी तीसरा वर्ग है। चौथा जो वर्ग है प्यारे विद्यार्थियों वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। अब देखिए इसका जो प्यारे विद्यार्थियों जो वर्ग है इन वर्गों का जो अंदर वर्णन क्या है वो देखिए। पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन से जिले आते हैं तो कौन कौन सी जो इसकी प्रमुख बोलियां हैं वो देखते हैं। इसका जो क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर है। देखिए पश्चिमी जो राजस्थानी है ये अगर हम नक्शे की बात करें तो हम देखो एक छोटा सा नक्शा बना रहे हैं। यहाँ वैसे आपको राजस्थान का नक्शा तो आता ही है। तो जैसे ये एक राजस्थान का नक्शा आपने का, तो राजस्थान में ये जो पश्चिमी दिशा है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ के जो जिले हैं वो, तो इसमें देखिए जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और उदयपुर है। इस वर्ग की जो प्रमुख बोलियां देखिए, इस वर्ग की प्रमुख जो बोली है वो है मारवाड़ी। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों इन जिलों में या इन क्षेत्रों में राजस्थानी की जो महत्वपूर्ण बोली है वो बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी प्यारे विद्यार्थियों। फिर देखिए टटकी, ये भी जो उपबोली है देखिए टटकी, थली, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, ये प्रमुख क्या है इसकी उपबोलियां हैं। ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थानी की जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने वर्गीकरण किया इसमें पश्चिमी राजस्थानी के क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर आते हैं और इसकी प्रमुख बोली है वो मारवाड़ी है। और ये जो टटकी, थली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी तथा देवड़ावाटी ये यहाँ की प्रमुख उपबोलियां हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो वर्ग है देखिए वो है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में देखिए प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो है अलवर, भरतपुर, दिल्ली के दक्षिणी गुड़गांव के आसपास, दिल्ली का जो दक्षिणी भाग है वहां गुड़गांव के आसपास है वो, ये इसका क्षेत्र माना जाता है। किसका? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, यहाँ ये जो क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी
राजस्थानी का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ जो है अलवर है, भरतपुर है, दिल्ली का जो दक्षिणी भाग है वहाँ गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो बोलियों, अगर बोलियों की बात करें तो इसमें आते हैं, देखो अहिरवाटी, मेवात क्षेत्र से बोली जाने के कारण मेवाती, ये मुख्य प्रमुख जो इसकी बोलियां हैं। देखिए उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियों में अहिरवाटी और राजस्थानी का नाम आता है। तो ये अहिरवाटी और मेवाती इसके प्रमुख बोलियां हैं। राजस्थानी का ये रूप पश्चिमी हिंदी से बहुत प्रभावित है, यानी यहाँ का क्षेत्र, क्योंकि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वो ये समीप है, तो इस कारण से दिल्ली के आसपास का क्षेत्र होने के कारण राजस्थानी इस बोली का या राजस्थानी भाषा में थोड़ा थोड़ा पश्चिमी हिंदी से इसका, प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रभावित है। पश्चिमी हिंदी जो है इसका प्रयोग है वो साथ साथ में चलता है इसका। तो इस प्रकार से राजस्थानी का ये रूप पश्चिमी हिंदी से बहुत ही प्रभावित है। अगला देखिए मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो क्षेत्र है वो जयपुर, कोटा, बूंदी, ये यहाँ का क्षेत्र है मध्य पूर्वी। तो मध्य पूर्वी यानी ये पूर्व का, और यहाँ का ये बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, मध्य पूर्वी। तो ये मध्य पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए जयपुर आता है, कोटा आता है, बूंदी आता है। तो जयपुर, कोटा और बूंदी जो क्षेत्र है वो मध्य पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र है। और ये बात कौन कहते हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने वर्गीकरण किया है। इसमें देखो कौन कौन सी बोलियां आती है, देखो ढूंढाड़ी, जयपुरी, जयपुर की जयपुरी, ढूंढाड़ी, किशनगढ़ी, अजमेरी, और ये इनकी क्या है, प्रमुख बोलियां हैं। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख बोलियां। तो इनमें देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, जयपुर, कोटा और बूंदी ये इसका क्षेत्र है मध्य पूर्वी राजस्थानी का, और यानी ये बीच का भाग प्लस और इसके साथ साथ ये पूर्वी भाग, तो ये दोनों का जो मिला जुला भाग है ये हो गया आपका मध्य पूर्वी राजस्थान। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो जयपुर, कोटा और बूंदी आती है, और इसमें बूंदी है वो क्षेत्र है। इसके साथ साथ अगर बोली की बात करें तो ढूंढाड़ी, जयपुरी, किशनगढ़ी और अजमेरी, इस प्रकार से इनके प्रमुख ये बोलियां हैं। और बोलियों की बात करें तो देखो तोरावाटी, इसकी प्रमुख बोलियों में देखिए तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचाल, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख उपबोलियां हैं। बहुत सुंदर बात कही है क्या, कि इसमें देखिए तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचाल, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी की क्या है, प्रमुख उपबोलियां है। ठीक है, क्या है, उपबोलियां है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में देखिए इसमें दो, इसको हम भाग में बांट सकते हैं। देखिए इसका जो क्षेत्र है मालवा के आसपास का है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, ये पूर्व का भाग और ये हो गया दक्षिण का भाग। तो ये जो भाग हो गया वो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी और पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी भाग में आपका हो गया मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र, इसका आसपास की जो बोली जाने वाली जो बोली है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी हो गई। इसकी प्रमुख बोली मालवी है। कौन सी बोली है प्यारे विद्यार्थियों, मालवी बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी का जो क्षेत्र है वो निमाड़ा के आसपास है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी का जो एक क्षेत्र है निमाड़ा, तो निमाड़ा के आसपास क्षेत्र है, तो इसकी प्रमुख बोली क्या है, निमाड़ी। तो निमाड़ा के आसपास बोली होने के कारण, आसपास क्षेत्र होने के कारण इसकी जो प्रमुख बोली है वो प्यारे विद्यार्थियों निमाड़ी मानी जाती है। अगला देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये भी भाषा वैज्ञानिक कार हुए हैं, और इन्होंने देखिए किस प्रकार से राजस्थानी को वर्गीकरण किया। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो अपनी भाषा विज्ञान नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी की जो इन वर्गों में इनको रखा है, राजस्थानी के इन वर्गों में रखा है, राजस्थानी को इन वर्गों में रखा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए पहला वर्ग हो गया पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी ये डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी में देखिए प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ी आती है। पूर्वी राजस्थानी इसमें जयपुरी आती है, और
इसके साथ साथ किशनगढ़ी है, अजमेरी है और हाड़ौती। ये जो है किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती, ये जो बोलियां हैं वो पूर्वी राजस्थानी की है। जयपुरी, किशनगढ़ी, हाड़ौती, ये अजमेरी, ये पूर्वी हिंदी की, पूर्वी राजस्थानी की बोलियां हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में देखिए मालवी बोली आती है। देखिए कौन सी बोली आती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी बोली आती है। तो इस प्रकार से ये प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का वर्गीकरण है पश्चिमी राजस्थानी, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थानी और इसके साथ इन्होंने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी की मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी की जयपुरी, किशनगढ़ी, हाड़ौती और अजमेरी आती है और साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मुख्यतः मालवी जो बोली है वो आती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये भोलानाथ तिवारी जी का वर्गीकरण है। ऊपर वाला जो वर्गीकरण था वो जॉर्ज गिरियसन जी का वर्गीकरण है। अब देखिए दूसरा बिंदु, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थानी साहित्य और लिपि। राजस्थान में वैसे तो बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, तो इसमें देखिए राजस्थान साहित्य और लिपि के इस बिंदु के अंतर्गत थोड़ा सा मैंने लिखा है, थोड़ा देखने का प्रयास करें। साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में, साहित्य की दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में विशेष महत्व केवल मारवाड़ी का है। यानी मारवाड़ी जो बोली है उसका प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में अधिक किया गया है, तो इसीलिए मारवाड़ी का जो महत्व है वो साहित्यिक दृष्टि से बहुत अधिक है। तो ये बात आपको ध्यान में हो गई, साहित्यिक दृष्टि से साहित्य जो रचना राजस्थानी में लिखी गई वो मारवाड़ी में अधिक लिखी गई, तो मारवाड़ी में विशेष महत्व है मारवाड़ी का साहित्यिक क्षेत्र में। ठीक है, अगली बात, लेकिन यो मालवी आदि अन्य बोलियों में भी कुछ साहित्य मिलता है। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों हालांकि मुख्यतः तो मारवाड़ी का प्रयोग है वो राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलता है, यानी राजस्थानी साहित्य में मारवाड़ी का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों मालवी जो भाषा है, मालवी बोली है, उसमें भी मालवी जो बोली है उसमें भी साहित्य मिलता है। अगली बात, राजस्थानी की विविध जो बोलियां हैं उनमें लिखने वाले, राजस्थानी की बहुत सारी विविध माने अनेक प्रकार की जो बोलियां राजस्थान में चलती है, तो उनमें लिखने वाले हिंदी इसमें कवियों में देखो कौन कौन से कवियों का नाम आता है। मुख्यतः देखिए नरपति नाल है, इन्होंने रासो साहित्य लिखा, तो नरपति नाल है। मीराबाई के पद हम भक्ति काल में, जो भक्ति काल के जो पद हैं उनमें पढ़ते हैं, वैसे आपके प्राचीन काव्य जो पुस्तक है उसमें भी आते हैं भक्ति मीराबाई के पद हैं। तो मीराबाई है, ईश्वरदास जी है, पृथ्वीराज द्वारा रचित साहित्य है, कर्णिदास, बांकीदास, ये सब साहित्यकार राजस्थान के हैं और इन्होंने जो बोलियों, राजस्थानी की विविध बोलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो थे कुछ कवियों के नाम जिन्होंने अनेक विविध बोलियों में लिखने वाले थे, ये राजस्थानी साहित्य में इन्होंने प्रयोग किया। अगली बात देखिए, हिंदी भाषा का आदिकालीन साहित्य राजस्थानी में ही रचित है। महत्वपूर्ण बात ये कि प्यारे विद्यार्थियों की हिंदी भाषा का जो आदिकाल, हम जो हिंदी साहित्य को अगर 4 कालों में हम कालखंडों में बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो जो आदिकालीन जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो अधिकतर रासो साहित्य है। और रासो साहित्य प्यारे विद्यार्थियों उसमें जो भाषा का प्रयोग है वो राजस्थानी में भी प्रयोग है वो किया गया है। तो हिंदी भाषा का जो आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलता है उसमें राजस्थानी का प्रयोग है वो ज्यादा मिलता है, राजस्थानी में ही वो रचित है। आगे देखिए, वीर काव्य, जो वीर साहित्य लिखा गया जिसको रासो साहित्य में कह सकते हैं, तो वीर काव्य की सारी जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं उनका सृजन राजस्थानी के साहित्यिक रूप डिंगल में किया गया था। देखिए राजस्थानी की भी दो प्रमुख भेद है इन साहित्यिक क्षेत्र में, एक होता है डिंगल, एक पिंगल। डिंगल है वो शुद्ध राजस्थानी का जो स्वरूप होता है और पिंगल में राजस्थानी और ब्रिज भाषा का मिश्रण होता है, या यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थानी जो है अपभ्रंश स्वरूप में राजस्थानी का जो स्वरूप है वो डिंगल है और पिंगल में राजस्थानी और उसके साथ में ब्रिज भाषा का योग होता है वो पिंगल होता है। तो इस प्रकार से साहित्यिक रूप डिंगल में हुआ। राजस्थान में जो रासो साहित्य, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है, राजस्थान में रासो साहित्य के अलावा और कौन कौन सी विधाएं लिखी गई है। जैसे अपने हिंदी साहित्य में विधाएं होती है, आप अगर गद्य विधाओं की बात करें तो हम पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, इसके साथ साथ नाटक होते हैं, एकांकी होते हैं, कहानी होता है और इसके साथ अपने जीवनी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, फीचर है या आत्मकथा है, इस प्रकार से संस्मरण इत्यादि हम पढ़ते हैं, विधाएं हैं।
तो ऐसे ही राजस्थानी साहित्य में जो विधाएं हैं, राष्ट्र साहित्य के अलावा बात है, राजस्थानी की जो बात, ख्यात है, बात, ख्यात, वंशावली, ये सब कवि अपने अपने ढंग से इन्होंने कवियों ने लिखा है। कई कवियों ने बात लिखी है, ख्यात लिखा है, वंशावली है, हाल, हकीकत, कथा, विगत, पीढ़ी, याद, ये अनेक राजस्थानी जो विधाएं हैं उनमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, साहित्य मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा का जो है साहित्य इसमें देखने को मिलता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिए कि राजस्थानी भाषा भाषी लेखन में, देखिए लिपि की बात की जा रही है, यहाँ ये बिंदु है राजस्थानी साहित्य और लिपि। तो साहित्य की बात हमने कर ली, अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों लिपि की बात। तो देखिए राजस्थानी भाषा भाषी लेखन में देखो लिपि की बात करें तो नागरी लिपि का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। तो राजस्थानी भाषा में नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ इसी नागरी लिपि का एक घसीट रूप भी, विकृत जो स्वरूप है वो घसीट लिपि के रूप में भी प्रचलित है। और इसके साथ देखिए प्रमुख बात है बही खाता। बही खाता क्योंकि राजस्थान के लोग अधिकतर जो है व्यापारी वर्ग से भी आते हैं, यहाँ व्यापार करने का कार्य बहुत अधिक किया जाता है। वैसे वर्ग जो है बिजनेस जो करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इनमें बही खाता लिखने की एक महाजनी पद्धति आज भी चलती है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं बहुत कम रूप में इसका भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे है वो स्वरूप बदलने लगा है। एक तरह से वो महाजनी पद्धति या जिसको हम बनिया वाटी, जो यहाँ राजस्थान में बनिया एक जाति है, जो बनिया जाति है वो जो प्रयोग करती थी अपने बही खाता में, तो वो बनिया वाटी जो भाषा है या जो लिपि है वो बनिया वाटी क्या है, लिपि। तो उस महाजनी या बनिया वाटी लिपि का प्रयोग है वो यहाँ पर किया जाता है बही खाता लिखने में। जो बड़े बड़े बही खाता होते हैं पीले पीले पन्नों के और लाल लाल ऊपर कवर होता है, तो उनको सलवटों में डाल करके ये लोग बड़े जो लोग हैं दुकानदार जो होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से वो बही खाता या महाजनी जो लिपि है, जिसको बनिया वाटी लिपि या महाजनी लिपि कहा जाता है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा परिवार का परिचय और विशेषताओं के अंतर्गत ये जो प्रश्न था वो अभी पूरा नहीं हुआ प्यारे विद्यार्थियों। आज हमने इसके 2 बिंदुओं पर चर्चा की है और खास तौर से राजस्थानी बोलियों के वर्ग के रूप में जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा दिए गए थे। 4 वर्ग हैं, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, और इसका प्रमुख क्षेत्र वो इत्यादि हमने इसकी जानकारी की। और दूसरा जो बिंदु है वो है राजस्थानी साहित्य और लिपि का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो अध्ययन बिंदु है, यानी ये जो प्रश्न का उत्तर है जो कि मैंने कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो राजस्थानी से संबंधित जो भी प्रश्न हम 2-3 पढ़ेंगे वो सब के सभी महत्वपूर्ण है। इनमें से एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक ये जो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके हम लगभग 3 भागों में इसको प्रश्न को हम पूरा करेंगे। तो ये आज का जो दूसरा भाग हम इसको कह सकते हैं, दूसरा क्या तीसरा भाग है ये, पहला भाग 2 भाग, इसका तीसरा भाग है ये, और ये लगभग ये 4 या 5 भागों में ये प्रश्न पूरा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे राजस्थानी भाषा परिवार का परिचय और इसकी विशेषताओं के संदर्भ में। तब तक के लिए आप इस जो अध्ययन बिंदु को है ठीक प्रकार से समझिए, पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए इसके, और इसको याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।